मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप बखैर होंगे। अल्लाह ताला हमें इस फितन ज़माने में हर तरह के फितना, फसाद और मुनाफिकीन, हासिदीन, जालिमीन से हिफाजत फरमाए और हमें हर शैतानों के मकर व फ़रेब से बचा और उसके नक्शे कदम पे चलने से हमें महफूज फरमाए। और अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैं आपके सामने सबान उल मुअज़्ज़म की एक और वीडियो लेके हाज़िर खिदमत हूँ। जैसा कि हम आप लोग माशाअल्लाह उम्मीद करते हैं शब बारात की रात को शब बेदारी करके इबादत किए होंगे और बहुत सारे हज़रात चाय और इधर उधर में अपने वक्त को ज़ाय कर दिए होंगे, तो उन्हें कुछ मैं हुसूल नहीं होगा। जैसा कि हदीस में आता है, बहुत शब-ए-दार रात को जागने वाले ऐसे हैं कि सिवाय उनको सिर्फ रात के जागने के कुछ नहीं मिलता है। तो अल्लाह ताला उनको भी अक़ल सऊर अता फरमाए, अपना डर व खौफ अता फरमाए। और जो लोग रात को इबादत किए हैं, अगर इखलास हुआ होगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। इसलिए कि अल्लाह ताला को रियाकारी बहुत ही नापसंदीदा फ़ेल है। जो अल्लाह ताला की इबादत है वो अल्लाह ताला के लिए ही की जाए, ना कि बंदे के लिए की जाए। इसलिए कि अल्लाह ताला हम आपको बखूबी जानता है और इतनी मोहब्बत करता है, 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। इसलिए हम आपको लोगों को चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के बरकत, उससे पहले जो शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है, तो इस महीने से पहले जो हम लोगों ने जो शाबानुल मुअज़्ज़म की रात और के मौके से शब बारात की रात जो हम आप गुजार चुके हैं, अब चंद दिन बचे हैं जो हम पर रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही बरकत, रहमत, मग़फ़िरत वाला जो है साया फ़गन होने वाला है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें शैतान पट्टी पढ़ा दे कि अब कुछ दिन बचे हैं शब बारात को, रात को तो हम सब जागे गए, काफ़ी इबादत कर लिए हैं, अब मरहुमैन को भी इसाले सवाब कर दिए हैं। अब रमज़ान में देखा जाएगा, बाकी इधर का जो कुछ दिन बचा है तो इसमें हम दुनिया के रंगीनियों में गुम हो जाए और अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दें और अल्लाह ताला से हम गफलत हो जाए। नहीं भाइयों, बहुत ही अफसोस की बात है। शैतान जब तक हम जिंदा हैं हमें छोड़ेगा नहीं। ये शैतान अल्लाह ताला से वादा कर रखा है। गुज़श्ता वीडियो में मैंने शैतान के अल्लाह ताला से हुज्जत के मौके से एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। उससे आप बहुत ज़रूर कुरानी आयत से मैंने साबित किया है और अल्लाह ताला ने उसे मोहलत क्यों दिया और शैतान ने मोहलत मांगा, अल्लाह ने मोहलत भी दे दी। सारी बातें आप उस वीडियो में तफसीली समात फरमा सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अब ये जो चंद दिन चल रहे हैं इसे भी हमें बहुत ही एहतियात से गुजारना है ताकि हमें रमज़ानुल मुबारक की सआदतें मुयस्सर हो। अल्लाह ताला से हम आपको लोगों को चाहिए अपने अखलाक, अपने किरदार को कुरान व हदीस के साथ साथ औलिया कराम, नबी अलैहिमुस्सलाम के तरीके को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे हज़रात हैं जो सिर्फ़ कुरान को ही लेके चलते हैं। कुरान में बहुत सारी चीज़ का ज़िक्र नहीं है। हमें 4 इल्म को लेकर चलना पड़ेगा, एक कुरान और एक हदीस और एक इजमाए उम्मत और एक कुरान व हदीस के मुताबिक जो क़यास हो और उससे साबित हुआ है। चारों पे मैं इंशाअल्लाह वक्त रहेगा तो मैं बात बताऊंगा, लेकिन बात चल गई है इसलिए कि अभी पुरफितन का ज़माना है। आपके जहन में आया होगा फिर ये जो है कुरान हदीस के ख़िलाफ़ ये दो चीज़ कहाँ से ले आए। तो कुरान तो सब जानते ही हैं, बहुत सारी बातें हैं कुरान में नहीं हैं, हम आप लोग कर रहे हैं, उसका खूब तरीके से एहतमाम करते हैं। ज़िंदगी में पहनने की चीज़ में हो, खाने की चीज़ में हो, बोलने की चीज़ में हो, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो कुरान हदीस में नहीं है और हम आप लोग कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल करने के बाद साहिब कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाजिल फरमा करके हमारी रहनुमाई फरमाई है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते तो बहुत सारी
जो मसाइल हमारे हैं वो अधूरी रह जाती। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। और इसके बाद जो इज्माए उम्मत है, हमारे उम्मत का जो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिस पे सबका इज्मा है, इत्तेफाक है, तो उस पे हमें अमल करना चाहिए। और एक क़यास शरई होता है, अब इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब मैं शाबान के हवाले से आपको बताऊँगा। असल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कहीं जाया करते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अगर कोई मसला आ गया तो कैसे हल करोगे? तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते थे कि कुरान से। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो चीज़ कुरान में ना हो तो फरमाया उसे हदीस से, फरमाया अगर वो हदीस में ना हो तो आपने कहा जिहाद वल क़यास। और जिहाद वल क़यास क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक ऐसा ही मामला आ गया। एक शख्स गया घर पर, और जब घर पर गया तो उसकी अहलिया जो है वाइफ झाड़ू दे रही थी, और ये कुछ बात बोला तो वो जवाब नहीं दे रहा था। यानी हो सकता है कोई बात को लेकर रंजिश हुई होगी, अक्सर व बेशतर होता है। इसलिए कि हदीसों में आता है रूठ जाना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत है, और अपने अज़वाज अहलिया को मना लेना प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इसलिए हम लोग को चाहिए इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहें। तो वो शख्स घर में आया और देखा कि अहलिया जो है झाड़ू दे रही है लेकिन बात नहीं कर रही है। उसने बोलने की बात करने की कोशिश की लेकिन वो बात नहीं की, हत्ता कि वो कसम खा बैठी कि खुदा की कसम जब तक तू मुझसे बात नहीं, औरत कसम नहीं खाई, पहले मर्द कसम खाया, इसलिए कि वो बात तो कर ही रहा था, उसकी अहलिया बात नहीं कर रही थी। तो उस शख्स ने कसम खाया कि खुदा की कसम जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। अब वो खामोश हो गया। तब ये जो बात सुनी उसकी अहलिया, अल्लाह ने औरत को अकल कम दिया है, इसलिए कि हदीस में भी हमें मिलता है चांद अगर देख लिए निकला है तो उसे 2 औरत और 1 मर्द की गवाही रखी गई, 1 मर्द 1 औरत की गवाही नहीं चलेगी। इससे भी साबित होता है औरत जो है नाक़िसुल अक्ल है बनिस्बत मर्द के। तो जब उस शख्स ने कसम खाया कि जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, तो औरत ने भी कसम खाई कि खुदा की कसम जब तक तू मुझसे भी बात नहीं करेगा मैं तुझसे भी बात नहीं करूँगा। अब दोनों खामोश हो गए और कितना दिन तक मामला चला, लेकिन जब फतवा मसला पूछा गया इसके बारे में तो उस वक्त के जो उलमाए किराम थे सब ने फतवा दिया कि भाई 10 दिन का रोज़ा रखो, कसम का कफ़ारा है, बात कर लो और कफ़ारा अदा कर दो, नहीं तो 10 मिस्किन को खाना खिला दो। अगर इतनी भी सलाहियत नहीं है तो फिर 2 या 3 दिन का रोज़ा है। लेकिन अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास जब वो शख्स पहुंचा तो आपने फरमाया तुझ पर रोज़ा नहीं है, बात कर सकता है। ये शख्स गया बात किया, जब बात किया तो उसकी बीवी भी बात करने लगी, इसलिए वो कसम खा रखी थी जब तक तो उनसे बात नहीं करेगा मैं नहीं करूँगी। जब लोगों में ये बात फैली तो लोगों ने अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पे कमेंट एतराज़ात कसने शुरू कर दिए। तो अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को बुलाया और सबके सामने कहा तुम अपना वाक़या बयान करो। तो उस शख्स ने कहा कि जब मैं घर पे गया तो मेरी अहलिया जो है आंगन में झाड़ू दे रही थी, मैं बात
करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बात मुझसे नहीं कर रही थी। लास्ट में मैंने कसम खाया कि खुदा की कसम, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इसकी कसम इस पर बंध गई, अब ये बात नहीं कर सकता है जब तक कि औरत बात नहीं कर सकती है। उसके बाद मेरी अहलिया ने कसम खाई कि खुदा की कसम, जब तक तू भी मुझसे बात नहीं करेगा मैं भी तुझसे बात नहीं करूँगी। तब अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि औरत जो है कसम भी खा रही है और बात भी कर रही है। कसम खाने की वजह से उसकी कसम बंध गई, लेकिन बात भी जो कर रही है तो बात करने की वजह से इसके शौहर का जो कसम है वो ख़त्म हो जाता है। तो मर्द बात कर सकता है, जब मर्द बात करेगा तो फिर औरत की कसम ख़त्म हो गई। तो इसी को कहते हैं जिहाद वल क़यास। इसमें कसम का कफ़ारा भी नहीं है। और जिहाद वल क़यास जो शरई है उसमें अगर कुछ गलतियां भी हुई हो तो अल्लाह ताला माफ़ करता है। ये वो चीज़ है जो बहुत ही ज़हन और कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ ना हो, उसके मद्देनज़र कुरान और हदीस को रखते हुए किसी मसला को हल तलाशना इस सब की बस की बात नहीं। लेकिन आजकल पुरफितन का ज़माना है। आजकल तो ऐसे कौम पैदा हो गई है जो कहते हैं कुरान हदीस में ये हाफिज़ कहाँ से आ गया, ये कारी कहाँ से आ गया, ये मौलाना कहाँ से आ गया, ये मुफ्ती कहाँ से, कुरान हदीस में तो ये सब है नहीं। अरे भाई, सब चीज़ का डिपार्टमेंट है, एक छोटा स्कूल है, हर चीज़ का पढ़ाई है। केमिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट है, बायोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट है, फिजिक्स का अलग डिपार्टमेंट है। अब फिजिक्स का जो स्टूडेंट है उसको इल्म ना हो केमिस्ट्री का, अब उसको आप जाके केमिस्ट्री का सवाल पूछिए, दे देगा जवाब। यही हाल आजकल मामला चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत मुश्किल है आवाम को कंट्रोल करना, इसलिए कि पुरफितन का ज़माना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई भी दे दी है अपनी उम्मत के बारे में। मेरी उम्मत जो है 73 जमातों में बट जाएगी, लेकिन बट चुकी है। लेकिन हम आपको फॉलो करना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि शाबान का महीना में जो हम आप लोग शब बेदारी गुजारे हैं, तो अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए और हमारी मग़फ़िरत फरमाए, और हमें रमज़ानुल मुबारक जो हम पर साया फ़गन होने वाला है इससे लापरवाही हमें ना फरमाए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तैयारी करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें अभी से, मेरी वीडियो जो भी वाच कर रहे हैं, आपको जो चीज़ की भी लत लगी हुई हो, शराब नोशी कर रहे हो, तो ये सब से अल्लाह के वास्ते आप परहेज़ कर लें। मैं समझा कर थक चुका हूँ, और मेरे वालिद साहब भी थक चुके हैं। ऐसी कौमें हैं जो आज तक शराब नहीं छोड़ी हैं। 30 साल से शराब पी रहे हैं, तकरीर सुन रहे हैं, लेकिन शराब नहीं छूट रहा है। ये शराब इतनी ख़तरनाक चीज़ है, उस मरेगा तो कुफ्र पे ही मरेगा। जब तक तौबा नहीं करेगा ईमान पे ख़ात्मा हो नहीं सकता। ये मैं नहीं कहता, ये बहुत बड़े अभी हम आपके बीच सैयदना अमीरुल क़ादरी का बयान है, बहुत ही ख़तरनाक है। इसलिए शराब जो है हराम है, कुरान से साबित है। इसलिए मेरे भाइयों, वो शराब पीना छोड़ दें, और इसके से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं। बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक ऐसे आ गए हैं जिसमें शराब का भी उसमें पाया गया है, तो वो उससे भी हमें आपको बचना है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उससे भी हमें बचना है। जो चीज़ अल्लाह ताला ने हम पर हराम किया है वो चीज़ और चीज़ में तो मिलावट नहीं है। बहुत सारे बिस्किट हैं, बिस्किट पे आप देखा करें, उसको सोच समझ के खाया करें। बहुत मुश्किल है भी बचना
अगर बचना चाहें तो इंशाअल्लाह बच सकते हैं। अल्लाह ताला हमें कहने से सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमाए, हराम चीज़ से महफूज अता फरमाए। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, खूब खाओ पियो, इसराफ ना करो, यानी फजूल खर्ची ना करें, इसलिए कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाग हैं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।